तो आपको बहुत बधाई हो। धन्यवाद आपका। अब की बार मोदी जी 400 पार का जो नारा है उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, इतने बड़े नेता नहीं है और 400 पार का नारा पूरे भारत का है और सूरतगढ़ विधानसभा के अंदर ठीक है, हमारे परिवार ने जो है मेहनत की है और राजनीति के अंदर सक्रिय रहे हैं, तो एक बहुत छोटा सा योगदान जो है मोदी जी की इस मुहिम के अंदर हम हमारी तरफ से देने की पूरी प्रयास करेंगे। समुद्र है उसके अंदर एक छोटा सा योगदान हमारा भी होगा। आपने जब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रह के काफ़ी मेहनत की थी, तो आपके काफ़ी समर्थक रहे हैं, तो आप समर्थकों से, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो आपको समर्थकों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, समर्थक हमारे साथ में हैं। जैसे आज हम आए हैं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में, जब हम बीजेपी ज्वाइन करने गए थे उस दिन भी हमारे जो समर्थक, जो पार्षद हैं, जो सरपंच है, जो पंचायत समिति या जिला परिषद सदस्य हैं, जो पार्टी के मंडल के पदाधिकारी हैं या दूसरे पदाधिकारी, वो हमारे साथ में थे, उन्होंने वहाँ ज्वाइन की थी। और आज जब मैं जयपुर से आया हूँ तो पल्लू से लेके लगातार यहाँ तक जो है लोगों ने मेरा स्वागत भी किया है। वो समर्थक लोग हैं जो हमारे साथ में भी आए हैं और यहाँ बीजेपी कार्यालय तक आए हैं, वो भी हमारे साथ हैं, हमारे समर्थक हैं और लंबे टाइम से हमारे परिवार के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारे लोग हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं और उसी नीति के साथ वो भी हमारे साथ हैं, हमारे फैसले के साथ है। और ये जो फैसला लिया गया है ये उन समर्थकों से पूछ के ही लिया गया, उनकी राय से ये फैसला लिया गया है, उन सब लोगों की सहमति के बाद में ये फैसला लिया, निश्चित तौर पे वो हमारे साथ हैं। तो आप एक तो बीजेपी ज्वाइन करने में काफ़ी देरी नहीं होगी क्या आपको? लोकसभा चुनाव भी आगे हैं, तो आपकी बीजेपी ज्वाइन करने में काफ़ी देरी नहीं होगी क्या आपको? नहीं, कोई देरी नहीं है। क्यों चुनाव में एकदम ऐन मौके पर आपने लिया है, यदि पहले लेते तो कुछ और बदलाव हो सकते थे। नहीं, चुनाव देखिए, विधानसभा चुनाव हुए उसके जस्ट बाद के अंदर 2 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई थी और उसी दौरान जो है हम बातचीत कर रहे थे। तो विधानसभा के अंदर गंगाजल के लिए समर्थन दे दिया आप कहीं नहीं दिया? हाँ, उस दौरान ताऊ जी और मेरे जो फादर हैं, प्रधान साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उन लोगों ने समर्थन दिया था। काम तो हमने भी किया था, लेकिन उस दौरान मैं थोड़ा ऊपर नहीं था, नीचे काम कर रहा था। पक्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार राम प्रताप जी कासनी हैं उनके पक्ष के अंदर ही काम कर रहा था मैं भी। अभी भी जैसे लग रहा है कि आपके एक भ्राता महेंद्र मील अभी कांग्रेस में ही हैं, तो उनके बारे में कुछ राय आप कहोगे? कुलदीप जी जो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और महेंद्र भाई साहब जो हैं बड़े लंबे टाइम से, करीब 30-35 सालों से उनका दोस्ताना है, वो साथ में पढ़े हैं, साथ में बड़े हुए हैं, तो दोस्ताने के हिसाब से वो एक अलग ठीक है, उनकी विचारधारा अपने दोस्त के साथ के अंदर है। लेकिन परिवार जो है हमारा, पूरा परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ के अंदर है। 15 साल तक अचानक कांग्रेस ज्वाइन करते करते अचानक आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो कुछ कांग्रेस छोड़ने में क्या कारण रहे होंगे कि आप बीजेपी अचानक ही ज्वाइन की है अपने 15 साल बाद में? जिस दिन हम यहाँ कांग्रेस का चुनाव लड़ने आए थे 2008 के अंदर, तब कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है पुरानी धान मंडी में 3 फ्लोर ऊपर जाके एक छोटे से कमरे में चला करता था। विधायक बनने के बाद में हमने कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिस को बड़ा किया, कांग्रेस पार्टी को यहाँ जिंदा किया, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। 15 साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी का हमने यहाँ वर्चस्व बनाए रखा। 2 बार हमने जो है नगर पालिका का बोर्ड बनाया, 1 बार हमने प्रधान जो यहाँ से बनाया है और सरपंच जिताए हैं, पार्टी के लिए काम किया, सारे काम किए। उसके बाद में पिछला चुनाव हारने के बाद में जो है कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने की बात आई, तो मैंने 5 साल लगातार हमने, हमारे परिवार ने लोगों की सेवा की, मदद की, मेहनत की। और जब टिकट देने की बारी आई तो जो आदमी पिछले 30-35 सालों से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ की विचारधारा का आदमी था और वो कांग्रेस पार्टी के जो चाहे हम गांधी जी की बात करें, चाहे नेहरू जी की बात करें, चाहे गांधी परिवार की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, तो उनको जो गालियाँ दे रहा था, उनके बहुत से वीडियो जो है आपके सामने आए हैं और उन्होंने कांग्रेस को हराने का काम जो है 6 चुनाव के अंदर किया, 5-6 चुनाव के अंदर किया। उस आदमी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी और हमारी जो मेहनत है उसको उन्होंने दरकिनार किया और हमें दरकिनार किया। तो हमने जब राजनीति के अंदर आए हैं तो राजनीति के अंदर हम जनता की सेवा के लिए आए, तो हमें पता है कि वहाँ वो राजनीति में हम जनता की जो चाह रहे हैं वो सेवा हम नहीं कर सकते हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों से प्रभावित होकर हम जो आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो हमारे जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी सेवा करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं और जनता की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य। अब आपके समर्थकों और कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा एक ही संदेश है समर्थकों और कार्यकर्ताओं को कि आने वाले 19 तारीख को जो श्री गंगानगर लोकसभा का चुनाव है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रियंका बेलान मेघवाल जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके यहाँ से चुनाव जिता के भेजें
और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 400 पार का जो नारा है उसके अंदर अपना योगदान दें। धन्यवाद। धन्यवाद।